आइए अब उदा देवी के बारे में जानते हैं। उदा देवी पासी एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय सिपाहियों की ओर से युद्ध में भाग लिया था। वे अवध के छठे नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सेना में थी और महिला दस्ते की सदस्य थीं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय हुई लखनऊ की घेराबंदी के समय लगभग 2000 भारतीय सिपाहियों के शरण स्थल सिकंदराबाद पर ब्रिटिश फौजों द्वारा चढ़ाई की गई थी। 16 नवंबर 1857 को बाग में शरण लिए इन सिपाहियों का संहार कर दिया गया था। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब शुरू हुआ, अंग्रेजों ने लखनऊ के नवाब वाजिद अली को देश निकाला दे दिया। उनकी बेगम ने मोर्चा संभाला। उदा देवी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए एक पीपल के पेड़ पर चढ़ गई और वहीं से करीब 36 अंग्रेजों को निशाना बनाया। उस जगह पर कैप्टन वायलस और डॉसन पहुंचे। अंग्रेज सैनिकों की लाशों को देखकर आश्चर्य हुआ। उसी समय डॉसन ने देखा पेड़ पर से सैनिक गोलियां बरसा रहे हैं। नीचे से अंग्रेज सैनिक ने उन्हें गोली मारी और वे पेड़ से नीचे गिर गई। उनका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया था। जब उनके शरीर से जैकेट हटाया गया तब अंग्रेजों को पता चला कि वो पुरुष नहीं महिला है। 36 अंग्रेजों के मौत के घाट उतारकर उदा देवी वीर गति को प्राप्त हुई थी। उदा देवी का बलिदान देश की महिलाओं और दलित समुदाय से आने वाले लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आरजेएस फैमिली की ओर से वीरांगना उदा देवी पासी को विनम्र श्रद्धांजलि। जय हिंद, जय भारत, सकारात्मक भारत। अब मैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में बताऊंगी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के अहमदनगर में छौड़ी गांव में हुआ था। उनके पिता बकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्याबाई के पति खांडेराव होलकर 1754 के कुंभेर युद्ध में शहीद हुए थे। 12 साल के बाद उनके ससुर मल्हारराव होलकर की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद एक साल बाद ही उन्हें मालवा साम्राज्य की महारानी का ताज पहनाया गया। अहिल्याबाई किसी बड़े राज्य की रानी नहीं थी, लेकिन अपने राज्यकाल में उन्होंने जो कुछ किया वह आश्चर्यचकित करने वाला है। वह एक बहादुर योद्धा और कुशल तीरंदाज थी। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का नेतृत्व किया और हाथी पर सवार होकर वीरता के साथ लड़ी। अहिल्याबाई ने अपने राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट, कुओं, बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग, प्याऊ, अन्य क्षेत्र मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति की। मरते दम तक सदा न्याय का प्रयत्न करती रहीं। जीवन काल में ही जनता उन्हें देवी समझने लगी थी। इतना बड़ा व्यक्तित्व जनता ने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। चारों ओर गड़बड़ी मची हुई थी। शासन व्यवस्था के नाम पर घोर अत्याचार हो रहे थे। गृहस्थ, किसान, मजदूर अत्यंत हीन अवस्था में सिसक रहे थे। ऐसे काल की उन विकट परिस्थितियों में अहिल्याबाई ने जो कुछ किया वह चिरस्मरणीय है। कलकत्ता से बनारस तक की सड़क, बनारस में अन्नपूर्णा मंदिर, गया में विष्णु मंदिर, काशी, गया, सोमनाथ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, द्वारिका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, पुरी,
आदि जगहों पर मंदिर बनवाए। 70 वर्ष की आयु में उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई और इंदौर में 13 अगस्त 1795 को उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उन्हें अच्छे कार्यों के कारण माता के रूप में पूजा जाता है। आरजेएस की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।